बीते दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी पैनल के डॉक्टर कुलदीप सोलंकी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए। वहीं संगठन के 527 सदस्यों ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया। नई टीम चिकित्सा की सभी समस्याओं के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर में लंबे समय बाद चुनाव संपन्न कराए गए, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 12,000 वर्ग फीट जमीन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर को भवन निर्माण के लिए दी थी, जिसके लिए चिकित्सागण डॉक्टर कमल वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र नायक, डॉक्टर यूसुफ मेमन, डॉक्टर कमलेश्वर अग्रवाल, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला आदि ने मुक्त हस्त से वित्तीय सहयोग किया। जहां भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ और अच्छी बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह इसी जगह संपन्न किए जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, सबको विदित है ये, और इसका चुनाव हुआ था विगत 22 दिसंबर को, और इसका शपथ ग्रहण समारोह IMA भूमि कालीबाड़ी चौक पे, जो हमें 2006 में मिली थी माननीय रमन सिंह जी की सरकार के दौरान, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप सब वहाँ आमंत्रित हैं और हमारे कुछ प्रमुख एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं जिस पे हम अब काम करेंगे। उसमें एक है कि यहाँ रायपुर में काफ़ी समय से IMA भवन लंबित है, जो एक रिसर्च सेंटर की तरह काम करेगा और वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जिसमें सुदूर गाँव में रहने वाले PSC CSC में रहने वाले डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। वहाँ पर डिफ़िकल्ट केसेस के लिए जैसे टेलीमेडिसिन की व्यवस्था होती है वैसे होगी। मरीजों को और आम जनता को आपकी तरह जानकारी मिले तो उसके लिए एक सोशल मीडिया हब होगा, जिसमें अलग अलग रिकमेंडेशन और हमारे अलग अलग जो संस्थाएं हैं जैसे ऑर्थोपेडिक संस्था, सर्जरी संस्था, इन ब्रांचेस के सेक्रेटेरिएट रहेंगे। तो जो गाइडलाइंस का भी इशू आ रहा है तो छत्तीसगढ़ इसमें पहली बार पहल करेगा कि जो गाइडलाइंस बनती हैं, जैसे अभी CMPVRS है, इसके गाइडलाइंस भी वहीं से रिलीज़ होंगे, बनेंगे, और हम सरकार और विभिन्न चिकित्सा संगठनों के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे, एक ब्रिज के रूप में काम करेंगे। IMA झोला छाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई करेगी क्या? IMA का काम है और विजन है कि छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और चिकित्सा शिक्षा है वो निरंतर बेहतर हो, सेंट्रल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बेस्ट हो। इसके लिए हम निरंतर काम करेंगे और जो भी गाइडलाइंस, जो सहयोग और जो रिकमेंडेशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर, वो हम करेंगे। जी, मरीजों के परिजनों का आरोप रहता है कि लापरवाही के चलते मरीजों की जान जाती है, क्या ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ आपकी संस्था काम करेगी? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं मीडिया का सहयोग चाहूँगा कि एक नेगेटिव नैरेटिव चलाने से ना केवल मरीज का नुकसान होता है बल्कि एक पूरे कम्युनिटी का नुकसान होता है, और ये अक्सर चलते रहते हैं। तो ये नैरेटिव ज़्यादा होते हैं और मतलब झोला छाप भी डॉक्टर है, MBBS भी डॉक्टर है, MD भी डॉक्टर है, इस सोच से जनरल पब्लिक को ऊपर उठना पड़ता है। यूजुअली जब हमारे पास केसेस पहुंचते हैं पढ़े लिखे डॉक्टर्स के पास, तब तक वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चांसी दवाखाने में, बंगाली दवाखाने में, इस जगह केसेस बिगड़ जाते हैं और फाइनली सारा ब्लेम गेम जो है वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स पे होता है। तो वो एक गलत नैरेटिव है, हम उस पर भी काम करेंगे कि भाई प्रॉपर नैरेटिव जाए, लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों और खुद की गलती के। बहुत सारे मरीज जो है ना ऐसे घूमते रहते हैं, हार्ट के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज जो दवा नहीं लेते, इधर उधर के ऐड देख के दवा लेते हैं और फिर केस बिगड़ने के बाद आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई एक नैरेटिव क्लियर हो कि सेहत पे ध्यान फोकस करे आम जनता और बीमार होने के पहले अपना जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार ले।